अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे डिग्री कॉलेजेस का जो एडमिशन का प्रोसेस है बोथ CUET एंड नॉन CUET के स्टूडेंट्स के लिए वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे चल रहा है। इस बीच ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे JK समर्थ पोर्टल पे नई डेट्स यहाँ पे अनाउंस कर दी गई हैं। आपकी कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट की डेट्स, कॉलेज ज्वाइनिंग की डेट्स, एडमिशन्स की डेट्स, सभी डेट्स यहाँ पे रिवाइज होकर नई आई हैं। उसके बारे में आपके साथ में डिटेल में बात करूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे UG एडमिशन्स के बारे में। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं सिवाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है वो अपना एडमिशन प्रोसेस सेपरेटली अपने पोर्टल पे यहाँ पे करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का आने वाले कुछ दिनों में और जम्मू का भी आने वाले कुछ दिनों में आपको एडमिशन नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जिसमें BSc MSc ज़ूलॉजी भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है, BLL भी आता है और उसके साथ साथ काफ़ी सारे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक या कल दिन में एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करने की और आपको समझा दूंगा मैं। ठीक, बाकी जितने भी कॉलेजेस कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या जम्मू के एफिलिएटेड हो, उसके अलावा ऑटोनोमस ब्रांच जैसे GDC बारामूला इस्लामिया कॉलेज हो या जो वुमेंस परेड ग्राउंड जम्मू का कॉलेज हो, तो उन सभी में हमारा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो JK समर्थ के ही थ्रू यहाँ पे होता है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी फ्रेश रजिस्ट्रेशन हैं बोथ CUET एंड नॉन CUET की, उनको यहाँ पे 12 जुलाई तक फिर दोबारा से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। कल लिंक को दोबारा से ओपन किया गया, हालांकि पहले 10 तारीख को लिंक बंद हुई थी, लेकिन कल इन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन की लिंक को जो है वो ओपन किया। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका CUET नॉन CUET की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी यहाँ पे आपको जो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की 12 तारीख को लास्ट डेट है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फेज़ 2 है जो हमारा यहाँ पे चल रहा है चॉइस फिलिंग का, उसकी डेट आपको कल यानी कि 13 जून को यहाँ पे होने वाली है, सॉरी 13 जुलाई को यहाँ पे होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एस्पिरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रेफरेंसेस फॉर CUET एंड नॉन CUET कॉलेजेस फ्रॉम जुलाई 8 to जुलाई 13, यानी कि कल हमारी जो है फेज़ 2 की यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लें, जो आपका CUET एंड नॉन CUET की प्रेफरेंसेस हैं उसकी लास्ट डेट कल है। अगर आपने ऑलरेडी सबमिट किया है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग लास्ट डेट तक जो है अपनी प्रेफरेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई इशू उतना नहीं है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे इसमें पढ़ सकते हैं नीचे रिवाइज्ड टाइम टेबल फॉर एडमिशन टू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। हमारा जो रिवाइज्ड टाइम टेबल है वो भी यहाँ पे आ चुका है। इस PDF को मैं यहाँ पे डाउनलोड करके स्क्रीन पे शो करने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं जो हमारा टाइम टेबल है वो यहाँ पे रिवाइज्ड आ चुका है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट जो है 10 जुलाई ही इसमें रखी है, हालांकि इसको 12 जुलाई तक कल ओपन किया गया है दोबारा से। प्रेफरेंसेस की डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 जुलाई की। उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का वो 12 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आज ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमें बोल रहे थे कि जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है क्या इसके लिए हमें किसी डिग्री कॉलेज में जाना है? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं जाना है। जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद जो आपका नियरेस्ट डिग्री कॉलेज होगा, लाइक अगर आप बारामूला से हैं तो बारामूला में जो डिग्री कॉलेज है जैसे बॉयज़ डिग्री कॉलेज बारामूला, वुमेंस डिग्री कॉलेज बारामूला या डिग्री कॉलेज बोनियार या डिग्री कॉलेज उड़ी या डिग्री कॉलेज सोपोर टंगमरग, बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं। तो जो भी आपका नियरेस्ट होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन खुद ही वेरीफाई करेंगे। और अगर डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे कोई इशू होगा, कहीं पे कोई करेक्शन होगा, कोई डॉक्यूमेंट ब्लर होगा तो आपको मैसेज और मेल आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका ब्लर है, इसको दोबारा से आप री अपलोड करोगे, या ये डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड किया है इसको दोबारा से आप री अपलोड करोगे। तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करके जो है वो री अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको री अपलोड करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मोड में ही होती हैं, ये आपको खुद करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ये आपने सबमिट करा वो ऑटोमेटिकली खुद आपको करेंगे। तो उसके साथ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन लिस्ट का है। तो सिलेक्शन लिस्ट का जो हमारा होगा वो यहाँ पे 15 से लेकर 19 जुलाई तक, यानी कि 15, 16, 17, 18 और 19 जुलाई तक हमारा जो इस लिस्ट आ जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो 15 जुलाई को लिस्ट खत्म आ जाएगी आपकी, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 19 जुलाई को एडमिशन अपना खत्म करना है, ठीक। यानी कि 15 जुलाई को आपका लिस्ट आ गया। अगर आपको अपना कॉलेज पसंद है तो 16 जुलाई को आपने नियरेस्ट डिग्री कॉलेज जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पर जाके अपना एडमिशन करना है। एडमिशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली वेरीफाई करवाने हैं। फिजिकली वेरीफाई करते ही आपके पोर्टल पर जो है वो फ़ी पेमेंट का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर से आपको अपना पोर्टल जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा JK समर्थ की वेबसाइट पे, और कोर्स का जो फ़ी होगा आपका फर्स्ट ईयर का वो पे करना पड़ेगा। फिर 8,000, 9,000, 10,000 के अराउंड आपकी फ़ी होती है, और कुछ सब्जेक्ट्स में आपका 8,000, कुछ में 9,000, कुछ में 10,000 और कुछ में 12,000, इतना ही फ़ी आपका ईयरली होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो वो आपको पे यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर इनकेस आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला वो आपको पसंद नहीं है, लाइक आपने 4 प्रेफरेंसेस रखी, उसमें आपको तीसरी प्रेफरेंस का कॉलेज मिला और आप चाहते हैं कि मुझे पहली या दूसरी प्रेफरेंस का कॉलेज मिले, तो उस
कंडीशन में आपने अपनी सीट को क्या काम करना है, सीट को आपने ऑन होल्ड रखना पड़ेगा, ठीक। ऑन होल्ड रखने के लिए आपको 2000 फी भी पे करना पड़ेगा, ठीक। ऑन होल्ड रखने के लिए आपको क्या होगा कि आपने सीट ऑन होल्ड करी, 2000 फी पेमेंट आपने करनी है, ठीक। 2000 फी आप करेंगे पेमेंट, आपकी सीट जो होगी वो ऑन होल्ड रहेगी। उसके बाद जब सेकंड राउंड का हमारा सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट होगा 21 जुलाई को आ जाएगा। तो उसके बाद 21 जुलाई को क्या देखा जाएगा कि आपकी जो पहली प्रेफरेंस है, लाइक अगर आपको फर्स्ट राउंड में तीसरी प्रेफरेंस का कॉलेज मिला, आप चाहते हैं कि पहली या दूसरी का मिले, तो सेकंड राउंड में देखा जाएगा कि इस बच्चे को पहली या दूसरी प्रेफरेंस मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आपको पहली या दूसरी प्रेफरेंस मिल जाती है तो जो आपकी तीसरी प्रेफरेंस थी फर्स्ट राउंड में जो आपको मिली थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद आपको जो है वो जो नया कॉलेज होगा वहाँ पे जाके एडमिशन करना पड़ेगा और जो 2000 आपने फ़ी पे करे थे वो आपको रिफंड यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर इन केस आपको जो वो सेकेंड राउंड में पहली दूसरी प्रेफरेंस नहीं मिली, उनका कट ऑफ ज़्यादा का या उनमें सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो उस कंडीशन में आपको जो है वो वही जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी वो सीट आपको वापस दी जाती है और साथ में जो आपने 2000 फी पे करा था सीट होल्ड रखने के लिए वो भी आपको रिफंड यहाँ पे किया जाता है। वो 2000 आपको रिफंड पे किया जाएगा या कभी कभी कॉलेज वाले जो वो जो कॉलेज की एकेडमिक फ़ी होगी उसी में इंक्लूड कर देते हैं, नहीं तो वो आपको रिफंड आ जाएगा, उसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे चलेगा। देन उसी तरह से हमारा तीसरा राउंड चलेगा। तीसरा राउंड के साथ साथ हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो तीसरा राउंड होगा वो 30 जुलाई को यहाँ पे 27 जुलाई को आ जाएगा और 30 जुलाई को हमारा तीसरा राउंड खत्म हो जाएगा। क्लास वर्क जो हमारा होगा वो 1 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगस्त फर्स्ट वीक से हमारा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्पॉट एडमिशन राउंड होगा। स्पॉट एडमिशन राउंड बोले तो 3 राउंड जेके समत के पोर्टल पे होंगे, जेके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से होंगे। अब काफ़ी सारे कॉलेजेस में सीटें वैकेंट होंगी, तो उस कंडीशन में ये लोग क्या काम करेंगे, स्पॉट एडमिशन राउंड यहाँ पे करेंगे। तो स्पॉट एडमिशन राउंड के लिए क्या किया जाएगा, जो कॉलेज होंगे वो अपनी एक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, एक एडमिशन नोटिफिकेशन इशू करेंगे। हम बच्चों को बोला जाएगा कि हमारे पास ये सीट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको स्पॉट एडमिशन करना है तो आप 2 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक कॉलेज फिजिकली विजिट करो। आपको फिजिकली कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जो सीट अवेलेबल होगी वो आपको दे देंगे। फी आपको सेम एज इट इज वो बाकियों की होगी वही फी रहेगी, चाहे फिर CUET का कॉलेज हो चाहे नॉन CUET का कॉलेज हो, दोनों में आपका स्पॉट एडमिशन राउंड यहाँ पे चलेगा। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, शिफ्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मेजर विद लो इनरोलमेंट। ठीक, फॉर मेजर विद लो इनरोलमेंट ये आपका 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक। ठीक, इन केस नंबर ऑफ एडमिशन इन ए पर्टिकुलर मेजर falls below the prescribed limit set by Jammu Kashmir Higher Education Department, the student shall be shifted to another college or another major। देखो इसमें क्या होगा, जैसे हम किसी कॉलेज में कोई मेजर सब्जेक्ट है, लाइक किसी कॉलेज में BSc ज़ूलॉजी हो रहा है, ठीक, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें उन्होंने लिमिट रखी है कि मिनिमम आपके मैक्सिमम आपके पास 40 एडमिशन्स होंगे और मिनिमम 10 से 12 एडमिशन्स तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेजर सब्जेक्ट है उसके लिए 4 साल जो टीचर्स वहाँ पे लगेंगे, ऑब्वियसली 10, 15, 20 स्टूडेंट तो होने चाहिए जिनको टीचर्स पढ़ाएंगे, या 100-150 स्टूडेंट तो होने चाहिए जिनको बच्चे पढ़ाए, मतलब टीचर्स जो लेक्चरर्स वहाँ पे होंगे जो पढ़ाएंगे वहाँ पे, जिनको लाखों में सैलरी मिलेगी। अब अगर वहाँ पे 5 या 10 बच्चे ही एडमिशन कर रहे हैं तो 5 या 10 बच्चों के लिए जो हो किसी कॉलेज में कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा, या उसके लिए जो वो कोई स्पेसिफिक 4-5 टीचर्स को तो नहीं रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या काम करेंगे, अगर किसी में जो है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम होगा तो उस कंडीशन में बच्चों को क्या बोला जाएगा कि हमारे पास ये जो मेजर है जिसमें आपका एडमिशन हुआ है इसमें आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो आपको किसी नियरेस्ट का जो डिग्री कॉलेज और होगा उसमें आपको शिफ्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन ये सभी को नहीं होगा। अब आप कन्फ्यूजन नहीं होना कि यार मुझे तो यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, ये तब होगा अगर इन केस लिमिट से बहुत कम मिनिमम नंबर ऑफ एडमिशन्स किसी कॉलेज में किसी मेजर सब्जेक्ट के लिए हुए तो ये हो सकता है, अदरवाइज ये होता नहीं है कभी, क्योंकि ये हर कॉलेज में हो ही जाता है, 40-50 एडमिशन्स तो हर मेजर सब्जेक्ट के लिए हो ही जाते हैं। और अगर इन केस ऐसा मसला हुआ भी तो ऐसा मसला उन कॉलेजेस में होगा जो दूर दराज के कॉलेजेस है, देहाती इलाकों के जो कॉलेजेस हैं या जो नए नए कॉलेजेस बने हैं उनमें ऐसी चीज़ें बच्चों को देखने को मिल सकती हैं। और अच्छी बात इसमें यह है कि ऐसे जो कॉलेजेस हैं उनमें आपका विदाउट CUET ही एडमिशन हो रहा है, तो उनमें जो सीटें होंगी तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फिल होंगी, तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिल सकती। हाँ, अगर इन केस हुआ तो जो नियरेस्ट आपका डिग्री कॉलेज होगा वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 2 कॉलेजेस हैं, वो डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला और डिग्री कॉलेज वुमेंस बारामूला। अगर इन केस वुमेंस डिग्री कॉलेज में ऐसा हो जाता किसी मेजर सब्जेक्ट में एडमिशन कम होता है तो उस कंडीशन में बॉयज़ डिग्री कॉलेजेस में उनको शिफ्ट किया जा सकता है। ये मैं जस्ट आपको एज एन एग्जांपल समझा रहा हूँ, हालांकि नहीं डिग्री कॉलेज बॉयज़ में ऐसा होगा, नहीं डिग्री कॉलेज वुमेंस बारामूला में ऐसा होगा। आप जो बारामूला वाले बच्चे होंगे वही नहीं सोचना कि हमें उधर शिफ्ट में, आपको जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ समझा रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो आपको शिफ्ट किया जा सकता है दूसरे किसी डिग्री कॉलेज में, ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख लें, ठीक। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी और उसके साथ साथ जो भी डेट्स थी वो मैंने आपको समझा दी। आई होप अभी समझ आ चुका होगा, बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाली वीडियोस में आपको और भी हम अच्छी तरह से गाइड करेंगे और भी अच्छी तरह से हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, एडमिशन के रिलेटेड भी समझा देंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, जितने भी बच्चे जिन्होंने UG एडमिशन करना है तो उन तक इस वीडियो को